दिल्ली में अगर आप में से कोई भी महिला जाए तो उसको अपना बटुआ निकालने की जरूरत नहीं है। किसी भी बस में बैठ के कहीं से भी कहीं तक का सफर कर लीजिए, कोई 1 रुपया भी किराया महिलाओं का नहीं लगता। दिल्ली में आपके बेटे अरविंद केजरीवाल ने इतने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए कि महिलाएं भी घर से बाहर निकलने में सुरक्षित महसूस करने लगी। 1000 रुपए हर महीने सम्मान राशि महिलाओं को देना कोई सोच सकता है? मोहल्ला क्लिनिक बना दिए महिलाओं के लिए, स्पेशल मोहल्ला क्लिनिक, 4 स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन करता हूं हमने। और इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति आज यहां इस कार्यक्रम में पहुंची है, यह अपने आप में दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा में, आम आदमी पार्टी के काम करने के तरीके में आप सबको बहुत विश्वास है। आपको भी हाथ जोड़ के नमन करता हूं मातृशक्ति को। और भाई कुछ साथी जो आज के इस सम्मेलन का हिस्सा तो नहीं है पर देखने के लिए पहुंच गए, आपको भी नमन करता हूं, आपकी भी संख्या ठीक ठाक है। अंजलि ग्रेवाल जी, अंजू जांगड़ा जी, सुशीला देवी जी, आरती गोयल जी, सलमा जी, मंजू सैनी जी, अनूप लता जी, कमलेश सैनी जी, रोशनी जी, सुषमा शर्मा जी, ये यहां पर उपस्थित भी हैं सभी, और इन्होंने अपने कीमती सुझाव भी आज के इस सम्मेलन के लिए दिए हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले, चूंकि सुनीता जी आज बहुत सारे सवाल आए हैं, ये सारे हम जब भी ऐसा कुछ सम्मेलन करते हैं तो सामने से ही सवाल लेते हैं कि महिलाओं के क्या सवाल हैं, और उनका मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने संबोधन में उन सबका जवाब भी अब उसके अंदर ही शामिल कर लेंगे। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं ये सवाल सुनाने से पहले, वो ये कि पूरे हिंदुस्तान में आप चारों तरफ किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में नजर घुमा के देख लीजिए, इकलौती आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की ऐसी सरकार है जो खुल के महिलाओं के लिए काम कर रही है, और कोई सरकार पूरे हिंदुस्तान में ऐसी योजनाएं नहीं लाती जैसे अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्या क्या योजनाएं लेकर के आए, मैं तो हैरान था जब पहली बार इस योजना की घोषणा की गई थी। उसके बाद कई जगहों पर इसकी बहुत चर्चा भी हुई और पंजाब में भी इसकी घोषणा हुई। आपको ये मालूम है कि नहीं मुझे बताइएगा, दिल्ली में अगर आप में से कोई भी महिला जाए, दिल्ली में अगर आप में से कोई भी महिला जाए तो उसको अपना बटुआ निकालने की जरूरत नहीं है। किसी भी बस में बैठ के कहीं से भी कहीं तक का सफर कर लीजिए, कोई 1 रुपया भी किराया महिलाओं का नहीं लगता। ये आपको पता है कि नहीं? एक बार मुझे हाथ उठा के बताओ, किस किस को पता है ये बात? दिल्ली में कौन कौन गया है बस में? इतनी सारी महिलाओं ने दिल्ली में बसों में सफर किया, उनको मालूम है। दिल्ली में महिलाओं का कोई किराया बस के अंदर नहीं लगता। हरियाणा में क्या होता है? हरियाणा में एक राखी वाले दिन, रक्षाबंधन के दिन, हरियाणा में बस को फ्री करते हैं और अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं, कहते हैं एक दिन हमने बस फ्री कर दी, एक दिन हमने बस फ्री कर दी। आपका बेटा और आपका भाई अरविंद केजरीवाल रोजाना फ्री बस चलाता है दिल्ली में आपके लिए, और पंजाब में भी महिलाओं के लिए बस का सफर फ्री है। ये कोई और सरकार नहीं कर सकती। दूसरी बात, जो अभी बात चल रही थी कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितनी चिंता है। शाम होने के बाद, अंधेरा होने के बाद आप रास्ते पे निकल नहीं सकते, असुरक्षित महसूस करते हो। दिल्ली में आपके बेटे अरविंद केजरीवाल ने इतने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए कि महिलाएं भी घर से बाहर निकलने में सुरक्षित महसूस करने लगी। और आज दिल्ली में सुरक्षा के लिहाज से अरविंद केजरीवाल जी के लगाए गए वो सीसीटीवी कैमरे बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था में दे रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि 1000 रुपए हर महीने सम्मान राशि महिलाओं को देना, कोई सोच सकता है ये बात? किसी और सरकार के दिमाग में आ सकती है ये बात? सिर्फ आपका बेटा अरविंद केजरीवाल ऐसी योजना मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए लेकर के आया है, जो दिल्ली में प्रस्ताव पास हो चुका है। पंजाब में बहुत जल्दी ये योजना लागू होने वाली है, और हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही आप सबको 1000 रुपए महीना सम्मान राशि हमारी सरकार की तरफ से दी जाएगी। ये जो योजनाएं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे शानदार स्कूल बना दिए, सरकारी स्कूल,
जिसमें गर्ल्स पढ़ सकती हैं, गर्ल्स स्पेसिफिक स्कूल भी हैं दिल्ली के अंदर। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक बना दिए महिलाओं के लिए, स्पेशल मोहल्ला क्लिनिक, जहां पे गायनेकोलॉजिस्ट आपके लिए उपलब्ध है, आप जा करके वहां पर अपना रेफरेंस ले सकते हैं। इसके अलावा डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, हमने देखा गरीब महिलाएं राशन की दुकान के आगे लाइनों में लगी रहती हैं और वो राशन लेने के लिए इतना परेशान उनको डिपो पे किया जाता है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने योजना शुरू की कि राशन लेने के लिए माताओं को, बहनों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, उनके घर पे आके सरकार राशन देके जाएगी। ऐसी योजना आपके बेटे अरविंद केजरीवाल ने शुरू की। मैं बहुत ज्यादा समय अब ना लेते हुए, क्योंकि हम भी तो एक तरीके से अनामंत्रित, ना आमंत्रित किए हुए मेहमान ही हैं, यहाँ पे महिला सम्मेलन है, पर चूंकि पदाधिकारी हैं पार्टी के, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है, तो मैं एक सूत्रधार बनने के लिए यहां पर पहुंचा। बिजली और पानी, गैस सिलेंडर, ये 3 चीजें ऐसी हैं सुनीता जी जिस पे बीजेपी की सरकार ने खूब झूठ बोला है। इससे ज्यादा झूठ हो नहीं सकता, इतना झूठ बोला है। उसको लेके दर्शना जी ने, सुशीला देवी जी ने, संतोष देवी जी ने, कौशल्या जी ने, इन्होंने अपने सवाल दिए हैं। सुनीता जी जब बोलेंगी तो आपके सवालों का जवाब अपनी बात के अंदर रखेंगी। लेकिन बिजली की समस्या, पानी की समस्या और गैस सिलेंडर महंगे हो जाना, मैं समझ सकता हूं, यह आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, महिलाओं को, घर की महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशान करता है। इसलिए भी जरूरी है कि ये झूठी सरकार हटा के अपने बेटे अरविंद केजरीवाल की सरकार बना लो, आपकी ये सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण सबसे जरूरी है। आज मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है आपको इस संख्या में यहां पर देख करके। आपकी भागीदारी समाज में बहुत जरूरी है। आपका बाहर निकलना, घर से बाहर निकल के पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के समाज में योगदान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए हर सुविधा आम आदमी पार्टी की सरकार जहां जहां पर है वहां पर हम लोग मुहैया कराने का प्रयास करते हैं। यही चिंता नेहा वालिया जी ने, रजनी जी ने, मानसी जी ने, निकिता शर्मा जी ने, राजबाला जी ने, इन्होंने ये चिंता जाहिर की है कि महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या किया जा सकता है? शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसरों, मैं ये बात समझ सकता हूं, एक मां से ज्यादा किसी को इस बात की चिंता नहीं होती। रात में दिन भर मेहनत करके जब आप रात में सोते भी हो तो आपकी आंखों में एक ही सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के जो उनके पिता कर रहे हैं, जो परिवार ने तरक्की की है, उससे ज्यादा तरक्की कर ले, कहीं ऊंचाई पे पहुंच जाए। ये सपना लेके हर मां हर रात को सोती है। उस सपने को अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उस सपने को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए भी हम उस काम में जुटे हुए हैं। पिंकी पुंडीर जी, शकुंतला देवी जी, सरोज वालिया जी, शीला बंसल जी और मीना जी ने शिक्षा और रोजगार का सवाल उठाया है। स्पोर्ट्स और खेलकूद में बहन बेटियां आगे आएं, किट्टू टिंकर जी, सीमा जी और आरती गोयल जी ने ये सवाल रखा है। और पुलिस और डिफेंस सर्विसेज की भर्ती में भी बराबर भागीदारी होनी चाहिए। मुस्कान मित्तल जी और पूनम वर्मा जी ने ये बात रखी है। और आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए बेनिफिट्स की मांग, जैसा अभी इंदु जी बता रही थी कि ये आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स वो रीढ़ की हड्डी हैं समाज की। सरकार को कोई सूचना चाहिए, इनके बिना नहीं मिल सकती। सरकार को कोई योजना लागू करनी है ग्राउंड लेवल पे, इनके बिना नहीं हो सकती। लेकिन उसके बावजूद इनके मानदेय को लेकर बार बार सरकार ने झूठ बोला है। अंजू जी और कृष्णा पृथ्वी जी ने ये सवाल रखा है कि इनकी जो बेनिफिट्स हैं वो बढ़ने चाहिए, इनके जो मानदेय है उसके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी अभी आपके सामने अपना संबोधन रखेंगी, उसमें ये ज्यादातर बातें अपने आपके सवालों को समाहित करेंगी। और आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे, श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी की अध्यक्षता में इस महिला सम्मेलन में हिस्सा लिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।